मुद्रा में एक तरफ राष्ट्र का चिन्ह छपा रहता है, अशोक वृक्ष, अशोक राष्ट्र, वो राष्ट्र है। दूसरी तरफ मुद्रा छपी रहती है, ये कितना रुपया है। दोनों में से एक निकाल दिया जाए तो सिक्का, यदि सिक्के पर मात्र अशोक छपा हुआ है, राष्ट्र की मुद्रा, और पीछे मुद्रा नहीं छपी, कोई वैलिडिटी नहीं, कोई वैलिडिटी नहीं, और मुद्रा छपी है और राष्ट्र अशोक नहीं छपा, तो बस ऐसे ही गृहस्थ की जिंदगी है। धर्म है लेकिन धन नहीं है तो बेकार है, और धन है तो धर्म नहीं है तो खोटा सिक्का है, बेकार। जैसे मुद्रा में धन और धर्म दोनों मिल जाते हैं, वो मुद्रा होती है, उसका मूल्य होता है, वो कुछ भी खरीदने में समर्थ होता है, लेकिन दोनों मिल गए। ऐसा ही अपनी जिंदगी में धर्म और धन दोनों मिल जाएं तो तुम्हारी जिंदगी भी अनमोल हो जाएगी, अनमोल हो जाएगी। जैसे वज्रनाभि चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, इन्होंने पूर्व भाव में वैभव पाया, पूर्व भाव में धर्म किया तो धन पाया, और आज धन पाया तो धर्म किया। देखो कैसी बात, पूर्व भाव में इन्होंने धर्म किया तो इनको धन मिला, और इस भाव में धन मिला तो उसका धन का उपयोग क्या किया, 72 जिनालय बना दिए सोना। धर्म से धन और धन से धर्म, ये सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ गृहस्थ को, धर्म से धन, धन से धर्म, ये सर्कल बना दो। पाठशालाएं बना दो तुम्हारी लौकिक पढ़ाई के लिए। मैंने कल कहा था पाठशाला इसलिए भेजना है जिससे तुम्हारा बच्चा अच्छी तरह पढ़ सके, अच्छा इंसान बन सके, ऊंचाइयों पर पहुंच सके। लेकिन तुम भी बना दो कि जितना हमारा बच्चा ऊंचाई पर पहुंचेगा उतना ही हम पाठशालाओं को संचालित करेंगे। तुम पाठशाला पढ़ के अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बन के जब तुम्हारी गोदी में बच्चा आए तो उसे पाठशाला भेजो, ये सर्कल चलने दो। पाठशाला से ऊंचाई, ऊंचाई से पाठशाला, ये तुम्हारा सर्कल बन जाए, दोनों काम हो जाएंगे। उपादान धर्म है, धन निमित्त है। धर्म तो कई बार तुम्हारे धन के लिए समर्पित हो जाता है, इतना ईमानदार। धन बेईमान, धर्म बेईमान नहीं होता, धर्म कभी बेईमान नहीं होता। जब जब तुमने धर्म किया उसने तुम्हें धन दिया। जब जब तुमने खेत, कभी बेईमान नहीं होता, खेत में तुमने गेहूं बोया, पानी मिला तो वो फसल देगा ही देगा। आज तक कभी धर्म ने कोई बेईमानी नहीं की। जिसने जो धर्म किया उसको उतना वैभव मिला। लेकिन कितना बेईमान है धन, कितना बेईमान है धन। रावण ने जब धन मांगा धर्म से कि मैंने जिंदगी में धर्म किया, पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज पद्म पुराण, उसने धर्म से धन मांगा कि मैंने जितना धर्म किया है इसके बदले मुझे 3 खंड का राज्य मिले, धन वैभव मिले। धर्म बेईमान नहीं था, दे दिया। लेकिन धन पाने के बाद रावण ने ये नहीं सोचा कि जिस धर्म ने मुझे धन दिया है मेरा धन भी उसी धर्म के लिए समर्पित रहेगा। तुम धर्म से धन पा लेते हो इसलिए दुर्गति हो जाती है। धर्म से धन पाना बुरा नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। धर्म से धन पाना बुरा नहीं है, लेकिन धन से धर्म नहीं कमाना ये बहुत बड़ी बेईमानी है। ये वो वैसे ही है कि अटके पर हमने किसी के ऋण तो ले लिया और चुकाने का नाम नहीं लिया, डकार गए। 90% लोग धर्म के द्वारा दिए हुए धन को डकार के बैठे हुए, रिटर्न करने की नहीं सोचते।
यदि किसी कर्जदार से कर्जा लेकर के तुम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लोगे तो ये बेईमानी कब तक चलेगी? एक बार, दो बार, एक बार। दोबारा फिर उस सेठ के पास जाओगे तो वो कहेगा भैया तुम्हें पहले का दिया नहीं, अभी तक वापस अब दूसरा लेने आ गया, चल बाहर। क्यों होता है ऐसा कि धर्म के सामने हम दुखी होकर गड़गड़ाते? शास्त्रों में मैंने पढ़ा कि धर्म तो हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है, और आप लोग गड़गड़ाते हो, हे महाराज भगवान कोई मंत्र बताओ। मंत्र फेर ली, माला फेर ली, अभिषेक कर लिया, सब कर लिया, तो भी तुम्हारा संकट दूर नहीं हो रहा है, तो भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। शास्त्रों में तो लिखा है कि धर्म तो वो है कि जो थोड़ा भी धर्म करे और बहुत दे देता है, और तुम्हारी हालत ये है अभिषेक करा लिया, शांति धारा करा ली, माला भरवा ली, विधान करा लिया, सब नियम दे लिए, तो भी तुम्हारी गरीबी ज्यों की त्यों है, फिर भी तुम्हारी बीमारी ज्यों की त्यों है, कोई नहीं सुन रहा है। तो पहले मैंने तो भगवान से कहा, भगवान लगता है आपका अतिशय कम हो गया, आपका प्रभाव कम हो गया। आजकल लोग आपके दरवाजे आते हैं, उनके संकट ही दूर नहीं होते, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो भगवान ने कहा बेटा मेरा प्रभाव कम हो गया। अरे भोले प्राणी, मेरा प्रभाव वो है जैसे सूर्य का तेज कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा मेरा प्रभाव खत्म नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि कैसे भगवान देख रहा हूं? फिर उन्होंने बही खाता दिखाया। किसके संबंध? फलाने चंद के संबंध में। बोला हाँ वो बहुत दुखी है, बहुत गरीब है। उसका बही खाता दिखाया, देखो ये कितने बार कर्जा ले चुका है, आज तक वापस नहीं किया, आज तक वापस नहीं किया। जब मैंने भी तुम्हारा पढ़ लिया, बोलो व्यापारियों बनियों लोगों, कोई ग्राहक तुम्हारे पास से माल ले जाए एक बार, दो बार, तीन बार, और पुराना नहीं चुकाए और नया मांगने आ जाए, तो फिर आप क्या करते हो? चल भाग यहां से, पुराना चुकाओ। ये स्थिति यहां हो रही। हमने धर्म से धन कमा लिया, लेकिन धन को धर्म की तरफ नहीं मोड़ा और कर्जा लेकर डकार के बैठ गए। बेईमानी एक बार चलेगी। बेईमान व्यक्ति एक बार सुखी रह सकता है। द्वारा तुम जैसे इस दरवाजे आओगे, ना भगवान सुनेगा, ना गुरु सुनेगा, ना मौकार भक्तांबर कुछ नहीं सुनेगा। बोले ये वो इसको कुछ दया मत करना, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी मिलता है सब रिटर्न बेस पे मिलता है। कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई दान की परंपरा नहीं है, कुछ नहीं, सबका रिटर्न होता है। तुम मेरे साथ जो करोगे मैं तुम्हारे साथ करूँ। धर्म से चाहिए है, धर्म को दो। वारसनाथ ने किया था, धर्मेंद्र पद्मावती आ गए। सब व्यापार सिस्टम है पूरी दुनिया में, सब व्यापार सिस्टम है। तुम कुछ दोगे तो मैं कुछ तुम्हें दूंगा, ग्रस्त का धर्म। तो जब तुम्हारा ये स्थिति बन जाती है कि तुम धर्म से धन कमा लेते हो, कल जैसे दोपहर में कहा था, तुमने धर्म से उच्च जाति पा ली, उच्च कुल पा लिया, उच्च धर्म सब कुछ पा लिया। अब तुम धर्म का नाम नहीं ले रहे हो। धर्म के लिए आपके पास समय नहीं है, धर्म के लिए आपके पास धन नहीं है, पापों के लिए है। जाओ कुछ दिन कर लो मस्ती रावण के समान। धर्म यही कहता, अरे रावण तूने मांगा मैंने दिया, तूने 3 खंड का राज्य मांगा मैंने दिया, तू अर्धचक्री पद माना मैंने दिया, आज तू पाने के बाद मुझे नहीं कुछ भी नहीं लौटा रहा है। जा जा, तेरी ऐसी दशा होगी कि तुझे एक दाना खाने को नहीं मिलेगा, कोई तेरे पर दया करने वाला नहीं। 3 लोग को नाच जो खाए मिटे न भूख, खड़ा न रहे।